अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। ये हमारी बेसिक जियोमेट्री की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी ने उन वीडियोस को ना देखा हो तो आप उन वीडियोस को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है। देखो, लाइन वगैरह इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट, लाइन, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा ज्योमेट्री की जो शेप होती हैं, जैसे हम शूज़ वगैरह लेकर आते हैं जिन डब्बों में, ठीक है, उनकी शेप क्या होती है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट पॉइंट किसको कहते हैं हम? पॉइंट वैसे हम बोलते हैं डॉट को। ठीक है। यह हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बतलाता है। किसको बतलाता है? पोजीशन को। ठीक है। इस पॉइंट की जो है ना कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है, और ना ही थिकनेस होती है, मोटापा होता है इसका। ठीक है। बिल्कुल ना के बराबर कोई भी चीज़ होती है वो ना के बराबर होती है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं लाइन पर। जब हम बहुत सारे पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है। अब लाइन अगर वो इस तरह लेटी हुई है तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मान लीजिए, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे? अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी खड़ी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट तो ये भी है ये, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आगे बात समझ में? देखिए, स्ट्रेट ये भी है ये, लेकिन ये लेटी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो खड़ी रहती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है। और जो ऐसे होती है, ऐसे या इस तरह, जैसे ये ठीक है, ये सब जो है होती है स्लैंटिंग लाइन। क्या होती है? स्लैंटिंग लाइन। क्या होती है? स्लैंटिंग लाइन। और जो ऐसे होती है कर्व्ड लाइन। ठीक है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्लैट शेप असल में, जैसे रेक्टेंगल, आपकी कॉपी के जो पेज होते हैं वो फ्लैट शेप में होते हैं। ठीक है। उनकी सिर्फ 2 चीज़ होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। और जो थिकनेस है, मोटापा, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। एक पेज की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, या पूरी नोटबुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो फ्लैट शेप किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पाई जाए। क्या पाई जाए? लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है। फ्लैट शेप हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। हाइट नहीं होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? हाइट नहीं होती है। तो इन्हीं को, जो फ्लैट शेप होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेन फिगर। क्या बोलते हैं इनको? और इनका दूसरा नेम होता है 2D शेप। 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप। मतलब डायमेंशनल मतलब सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इनको हम 2D बोलते हैं। 3D भी होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2D शेप में एक तो ये है, ये इसको हम बोलते हैं साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? साइड बोलते हैं। जो बाउंड्री की जो ये होती है लेंथ, ठीक है, इनको हम साइड बोलते हैं। डायगोनल, जो अपोजिट कॉर्नर। अच्छा, जो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर, बड़ी क्लासेस में आप इनको वर्टेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बतलाया, वर्टेक्स। जो कॉर्नर होते हैं, वर्टेक्स। डायगोनल को याद रखना। डायगोनल कहेंगे वो लाइन जो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दे। मान लीजिए, जैसे ये एक कॉर्नर है और सी कॉर्नर है। कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट कर दे। जैसे मान लीजिए ए सी एक डायगोनल है, और इसी तरह डी बी भी एक डायगोनल है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट एंड नॉन एडजेसेंट कॉर्नर्स। नॉन एडजेसेंट कॉर्नर्स का मतलब समझिए। नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है, देखो, जैसे ये कॉर्नर है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये होंगे एडजेसेंट कॉर्नर। बहुत ध्यान सुनना। ये कॉर्नर जो है, ये वाले एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देखो, ये और ये इस पे, इसी तरह ये और ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन से। इसी तरह ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है इस लाइन पर है, तो ये दोनों इस लाइन के हिसाब से एडजेसेंट होंगे, और इस लाइन के हिसाब से ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे। इस लाइन के हिसाब से ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे। ठीक है। और इस लाइन के हिसाब से ये दोनों कॉर्नर एडजेसेंट कहलाएंगे। फिर से सुनना ध्यान से। जो कॉर्नर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये एडजेसेंट। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इस लाइन पर, ये एडजेसेंट। अच्छा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक लाइन पर नहीं है, अलग अलग लाइन पर है। देखिए,
ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों अलग अलग लाइन पे है। ये कॉर्नर इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये कॉर्नर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये दोनों नॉन एडजेसेंट कहलाएंगे। इसी तरह ये कॉर्नर इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, इस वाली पे, और ये कॉर्नर जो है इस वाली लाइन पे, तो ये नॉन एडजेसेंट है। ये उम्मीद है ये बात चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो डायगोनल किसे कहेंगे? जो अपोजिट कॉर्नर्स को यानी नॉन एडजेसेंट कॉर्नर्स को कनेक्ट करे, इसको हम जो है डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। देखो 2D में ये शेप जो है फेमस है, रेक्टेंगल। इसके बारे में मैंने आपको कई मरतब बताया। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट, मान लीजिए ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है। कॉर्नर वर्टेक्स कितने होंगे? 4, 1 2 3 4, ठीक है। डायगोनल कितने हो सकते हैं? 2। एक डायगोनल ये, डायगोनल किसको? जो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करे, ये लाइन 2 डायगोनल है। ये स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर्स हो सकते हैं, 4 साइड हो सकती है, 2 डायगोनल। डायगोनल देखिए, ये एक तो ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल। ये ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, 3 कॉर्नर्स, ये यानी 3 वर्टिसेस। वर्टेक्स की प्लूरल होती है वर्टिसेस, ठीक है। और एक भी डायगोनल नहीं होती है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट होंगे। ये सर्कल है, सर्कल में जो है एक भी कॉर्नर नहीं होता है, और इसी तरह कोई भी साइड नहीं होती है, और कोई भी डायगोनल नहीं होता। ये एवल ओवल सॉरी, अंडा की शेप का ये ओवल है, ठीक है। ये भी यही है, कोई साइड नहीं, कोई कॉर्नर नहीं और कोई डायगोनल नहीं। देखिए ये सॉलिड शेप्स, इससे पहले क्या पढ़ा था आपने? फ्लैट शेप। फ्लैट शेप में सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, ठीक है। लेकिन सॉलिड शेप में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिन चीज़ों में जिनमें हम अपने शूज़ वगैरह लेके आते हैं, जिन डब्बों में, उनमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, ये याद रखें, ठीक है। तो इनको हम सॉलिड शेप बोलते हैं, और इनको इसी तरह हम 3D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? 3D भी बोलते हैं। 3DB, सॉरी 3D भी नहीं, 3D भी बोलते हैं। आगे बात समझें। अच्छा, जो सरफेस होता है ना सॉलिड का, उसको हम फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? फेस बोलते हैं, फेस। जैसे मान लीजिए हमारी बुक है, हमारी बुक का ऊपर का जो सरफेस है वो एक फेस होगा, नीचे का एक फेस होगा, फिर दोनों साइड में 2-2 फेस होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी बुक है, यहाँ पर एक फेस, ये ऊपर वाला पार्ट है उसका मान लीजिए ये फेस, फिर एक नीचे होगा ये वाला फेस, फिर एक साइड में होगा ये वाला, एक इसके पीछे होगा ये वाला, एक ये होगा और एक ये होगा, मान लीजिए ये, ठीक है। मैं बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एक फेस, फिर एक नीचे है ये वाला, फिर ये है जो हमारे सामने दिख रहा है, एक इसके पीछे, फिर एक बाजू में है ये, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक हमारे सामने फ्रंट पर, एक बैक में, और एक राइट में, एक लेफ्ट में, ठीक है। तो ये 6 फेसेस होते हैं, इनको हम फेस बोलते हैं। और जो कॉर्नर होते हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये कॉर्नर जो है वर्टेक्स, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। और जहाँ पर 2 फेस मिलते हैं, मान लीजिए जैसे ऊपर वाला और ये फ्रंट वाला फेस इस लाइन पे मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे हम एजेस। क्या बोलेंगे इसको? एजेस। ये देखिए ये क्यूब होता है। क्या होता है? ये क्यूब होता है, क्यूब। क्यूब जो है स्क्वायर की 3D शेप होती है। इसमें लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तीनों चीज़ इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसका एक तो फेस ऊपर वाला है, ऊपर वाला सरफेस, एक इसके बिल्कुल जस्ट नीचे होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये 2 फेस है, एक मेरे सामने होगा, एक पीछे होगा, ठीक है। मान लीजिए पीछे वाले में आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये और ये असल में प्लेन पर है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा। आप अपने डब्बे को देखिए जिसमें आप शूज़ वगैरह लेके आते हैं। अच्छा, अब ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस और ये फ्रंट वाला फेस यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनको बोलेंगे हम एजेस। क्या बोलेंगे इनको हम? एजेस। एजेस क्या बोलेंगे? एजेस। अब मान लीजिए जैसे राइट वाला फेस और फ्रंट वाला फेस यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे हम एजेस। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं,
और एजेस 12 होते हैं और कॉर्नर्स जो है 8 होते हैं, ठीक है। अब एक होता है क्यूबॉइड, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये लेंथ है मान लीजिए, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसमें तीनों चीज़ें अलग होती है और ऐसे भी हो सकता है दो चीज़ सेम हो, यानी लेंथ ब्रेथ सेम हो और हाइट अलग हो, लेकिन यह रेक्टेंगल की 3D शेप है, रेक्टेंगल की 3D शेप है। इसमें भी 6 फेसेस होते हैं और नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, जो ये नंबर ऑफ एजेस हैं ये 12 होते हैं और कॉर्नर्स इसमें भी 8 ही होते हैं। स्ट्रेट मतलब यहाँ पर एजेस है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन ये वाली, ये 12 होती है इसमें। इन शेप्स को हल्का सा देखिए, देखिए ये एक लाइन है बिल्कुल, ये ठीक, ये लाइन है, ये लाइन है, ये रेक्टेंगल है मतलब 2D शेप है, ये भी 2D शेप है, ठीक है। अब इनको देखिए, इनमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, ठीक। ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, स्फीयर, फुटबॉल जो होता है ना ये स्फीयर शेप का होता है। क्या होता है? स्फीयर शेप का, स्फीयर। ये कौन होता है, ये कौन, ये आपने रोड्स पर देखा होगा, येलो कलर में होते हैं, लगे रहते हैं, जहाँ पर कुछ काम वगैरह चल रहा होता है तो थोड़ा, ठीक है, ऑरेंज कलर में भी मिलते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर तो आपके घरों में आता ही है, सिलेंडर इसी शेप का होता है, ये देखो नीचे ये 2 और फिर ये, ठीक है। और ये पिरामिड, ये इजिप्ट में पाया जाता है पिरामिड, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। देखो ये सिलेंडर है, ये वाली शेप सिलेंडर है, इसमें एक फेस ऊपर होता है। मान लीजिए आप गिलास ले लीजिए अपना, गिलास का नीचे वाला जो बॉटम है, ठीक है, एक वो फेस, आगे बात समझ में। और इसी तरह अगर मैं उसके ऊपर कुछ रख दूं, ठीक है, सर्कल टाइप की, गोल टाइप की, एक वो फेस हो जाएगा, एक ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट को छोड़कर जो सरफेस होता है उसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। ऊपर वाला सर्कुलर फेस है, एक नीचे होगा सर्कुलर फेस। और ये देखिए ये जो है ना, ये जो इसकी लाइन है, ये जहाँ पर ये 2 फेस मिल रही है, ये एज होते हैं। क्या होता है? एज। अब इसमें वर्टेक्स, कॉर्नर कोई नहीं होता है, सर्कुलर फेस, फिर से देखिए, एक यहाँ पे आएगा सर्कुलर फेस, एक यहाँ पे होगा और एक ये कर्व्ड फेस ये है, ठीक है। ये तो 2 सर्कुलर फेस होंगे, एक कर्व्ड फेस होगा, 2 कर्व्ड एजेस होंगे। एजेस का मतलब ये कॉर्नर देखो, ये और ये वाले कॉर्नर जहाँ पर 2 फेस मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कौन है? क्या है ये? कौन है? कौन? ये एक वर्टेक्स है, यहाँ पर एक कॉर्नर है और ये फ्लैट सरफेस है इसका, ये कर्व सरफेस है, ठीक है। एक यहाँ पर कर्व एज है, ओनली यहाँ पे एक कर्व एज होता है, ठीक है। ये स्फीयर है, ये सर्कल का 3D है, ये सर्कल का 3D होता है। स्फीयर में कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई एज नहीं होता, कोई एक कर्व्ड सरफेस होता है। ये देखो ये पूरा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको अभी इनकी शेप वगैरह याद रखनी है और इंशाल्लाह इस पर डिटेल में इसका एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीज़ें भी बाकी हैं, बेसिक ज्योमेट्री है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग मेहनत करें और हिम्मत आप लोगों को हारनी नहीं है, ठीक है। आप प्लीज़ हमारे मिशन के साथ जुड़ें। हमें एजुकेशन को घर घर में पहुंचाना है, गरीब से गरीब बच्चों को पहुंचाना है, फ्री एजुकेशन पहुंचानी है। आप हमारे मिशन को सपोर्ट करें और हमारे मिशन के बारे में लोगों को बतलाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।